भारत की लगभग 80% आबादी की स्वास्थ्य रक्षा पारंपरिक उपचार प्रणाली पर निर्भर है। औषधीय पौधों का ज्ञान, उपयोग और संरक्षण एक गौरवशाली भारतीय परंपरा है। सुदूर व दुर्गम इलाकों में बसने वाले लोगों का उपचार उन्हीं के बीच कुछ गिने चुने लोगों, जिन्हें औषधीय पौधों का ज्ञान होता है, द्वारा किया जाता है। ये पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। उत्तराखंड, जो भारत का सबसे नवीनतम पर्वतीय राज्य है, औषधीय एवं सगंध पौधों का भंडार है, इसलिए इसे औषध प्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय में उगने वाले औषधीय पौधों में विशेष औषधीय गुण होते हैं, जो अन्यत्र उगने वाले पौधों में नहीं होते हैं। जोहार घाटी उत्तराखंड राज्य का सुदूर व दुर्गम क्षेत्र है। पिथौरागढ़ जनपद की जोहार घाटी में भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। जोहार घाटी निवासी ऊखा देवी को औषधीय पौधों द्वारा विभिन्न रोगों का इलाज करने का अनोखा ज्ञान है। ऊखा देवी लसपाल पारंपरिक जड़ी बूटियों के ज्ञान से सुदूर गांव निवास करने वाले लोगों की सेवा में जुटी है। अपनी इस सेवा से लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा कर ऊखा देवी ने इस क्षेत्र में देवी की छवि अर्जित कर ली है। ये फिल्म ऊखा देवी व उन जैसे अनगिनत अन्य लोगों के पारंपरिक स्वास्थ्य रक्षा संबंधी ज्ञान को सराहने, प्रचारित व प्रसारित करने का एक प्रयास है। लेकिन प्रश्न है कि ऊखा देवी के बाद कौन? मेरा नाम श्रीमती ऊखा लसपाल। मेरे मातृभूमि जो है नानाशेम, मेरा जन्म मिलम का जन्म है। फिर मैं 1-2 साल मैंने पढ़ाई किया, तो इसमें भी मैं अपनी रुचि रखती थी। 5 बहनें, 5 भाई थे, हम 10 भाई बहन। मेरे 11 साल की उम्र थे। मेरे एक सास नंदी नाम है, वो अपनी बेदी के काम करती थी। तो उनके पास हर एक लोग सर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, नंदी सासू तब मैं दवाई देखने, मैं अपनी सास के साथ वहाँ पर बैठती थी, तो वो मेरे को सिखा देती थी। ज़्यादा बेदी का काम मेरे को नंदी देवी ने ही सिखाए। बच्चे होने समय भी वो मेरे को बुलाते थे। जब हॉस्पिटल के औरतें नर्स लोग नहीं कर पाते हैं, तो फिर गाँव में मेरे को भी बुलाते हैं वो लोग, तो मैं वो जच्चा बच्चा पैदा कर लेती हूँ। लेडीज बीमारी ज़्यादा उनको वही है, कष्ट बुखार है, लकड़ी जाते हैं, घास जाते हैं, तो कष्ट की बुखार ज़्यादा है उनको। पुरुषों को कम है, महिलाओं को ज़्यादा है, क्यों पहाड़ की महिलाएं थे ज़्यादा कष्ट कटाते भे काम ज़्यादा करने भे। मैं तो ऐसे करती हूँ, जो जैसे हड्डी टूट गई किसी का, तो हड्डी की उसमें चमर में लगा देती हूँ, उसको बांध देती हूँ। तो जो ही सास लोगों ने बताया हमको, मेरे को पता चली कि ये जड़ी बूटी जो है सास ने यहाँ पर ये है, फलाना ये है। मैं कभी बाजार का दवाई खाती हूँ कैसा होता है करके, तो मेरे को अपने पर विश्वास होती है ये दवाई ठीक नहीं है। जब मान लिया मैं अपनी दवाई खाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसे घुटनों का है मेरे पर ही, तो मैं खुद अपनी दवाई अपने आप ही करती हूँ। औरतों को भी बोलती हूँ कि भाई फलाना चीज़ खाओ, ये खाने से तुमको ठीक होगी, तुम ये दवाई अंग्रेजी दवाई मत खाओ। अब जैसे ये तितपाती है यहाँ पर, यहीं पर है, और बर्मी, काला बर्मी यहीं पर है, सफ़ेद बर्मी भी यहीं है, और बुखार का दवाई भी काला चिरैद यहीं है, और सफ़ेद चिरैद जोहार में है। तो थोड़ा यहाँ का दवाई भी काफ़ी है। डिस्कोरी है, जैसे पक जाता है किसी का, फोड़ा हो जाता है, तो हम फट से गए, बिना पैसे का एक डिस्कोरी खोद के लाए और घिसा, उसको लगा दिया। हम उतना पढ़े लिखे नहीं होने से हम अपनी ऊपरी ज्ञान से काफ़ी लोगों को ठीक किया है, और काफ़ी लोग ठीक भी हो गए हैं, अभी भी आते हैं। इसके इनकम बेटा, मेरे को पहले तो इनकम मैं नहीं ले जाते थे कि मैं इनसे पैसा क्या लूँ। ये लोग मेरे कोई और चीज़ की हेल्प कर देते थे। 32 साल से मैं थोड़ा बहुत अपना लेती हूँ। क्यों मैं ये बोलती हूँ कि सुबह मैं जाती हूँ, तो यहाँ से बलाती फार्म भी जाना पड़ता है। यहाँ तो सबसे पहले तो हमारा एक चटोरा कहते, ये चटोरा एक व्हीकल है। 2 तो हमने, हमारा ये बिल्कुल ही लुप्त हो गई है। अपनी शिक्षा सभी को बांट रही हूँ, लेकिन ये महिला लोग जो है थोड़ा थोड़ा 1-2, 2-4, 8-10 गांव में 2-4 कर ही रहे हैं। ट्रेनिंग नहीं देते बेटा। ये जैसे ये लोग, मैंने क्या कि ये चीज़ है यहाँ पर, जैसे ये गधेरा में ये फलाना चीज़ है, तो वो जान लेते हैं। जैसे ये बुखार के लिए यहाँ का जोहार का कटके हटके छोड़ो, यहाँ का ये उबिया काठी है,
तो इसको खोज के लाओ, ये बहुत है यहाँ। यही है कि उत्तरांचल में कि ये चीज़ को काम करें, और यदि ये गांव वाले या महिला लोग ये नहीं करते हैं तो यहाँ कुछ ये विभाग वाले खोलें, खुद वही करें। जैसे छोटे लोग यहाँ से मतलब रोजी देने से तो ये काम करेंगे। ऊखा देवी के सपने को साकार करने की दिशा में उत्तराखंड में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार औषधीय पौधों की खेती और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नई योजनाएं शुरू कर रही है। औषधीय और सगंध पौधों की खेती और उनके औषधीय उत्पाद बनाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। आओ हम सब मिलकर अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को पुनर्जीवित करें और अपने औषधीय एवं सगंध पौधों के संरक्षण के साथ साथ उनसे लाभ कमाएं और उत्तराखंड राज्य को हर्बल राज्य बनाने में सहयोग करें। मेरा चली गया ससुराल, मेरा चली गया ससुराल, मेरे चली कहाँ सुना सुराता, भूली जाला दुनिया मेरे चली ने बोलूं तेरा सुराता, मेरा चली गया ससुराल, मेरा चली गया ससुराल।